Hello guys, welcome back to our channel in for you tech. Hello guys, it's me Abhay Singh. Today I am going to discuss about the syllabus of C language and we should try to cover this syllabus. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट में क्या है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज है। इस वीडियो सीरीज में हम कंसेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। हम इस सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आने वाले अगले वीडियो में हम और भी ज़्यादा डीप और डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस हमारे हमारे आने वाले वीडियो सीरीज में हम कौन कौन से चैप्टर को और पॉइंट को कवर करेंगे। जैसा हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज होती क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम सी के बारे में हम बताते हैं, सी किस लिए बनी है, इसका क्या यूज होता है, इसमें को किसने इन्वेंशन किया था, इसकी हिस्ट्री क्या है। इस चीज़ को हम इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। जैसा कि हमें पता चलता है स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, बनावट। तो मतलब क्या है कि जैसे सी प्रोग्रामिंग हमारी कैसे बनी है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक आता है हमारा कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज होती है उसमें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सी टोकन्स क्या होते हैं। फिर उसमें हमारा यूज होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर किसे कहते हैं, इस चीज़ के बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। और ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आता है हमारा स्टेटमेंट एंड टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, बिल्ट इन ऑपरेटर एंड फंक्शंस क्या होते हैं। कंसोल वेट्स इनपुट आउटपुट एंड रिलेटेड बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ हेडर फाइल्स क्या होते हैं। प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव क्या होता है, डिसीजन कंट्रोल क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे अपने वीडियोस में कवर करेंगे। दोस्तों क्या करें, डी प्रोसीजर डायरेक्टिव के बाद हमारा आता है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। द इफ स्टेटमेंट क्या होता है, यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एल्स इफ क्लेजुअल लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, नेस्टिंग एंड लूप्स क्या होते हैं। फिर केस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इन सारे के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक के हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो केस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा यूजिंग स्विच इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम कैसे अपने अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है उसमें हम स्विच का कैसे यूज कर सकते हैं। फिर उसमें हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। हम किस प्रकार अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम डिराइव करेंगे। जैसे आता है ट्रायल, आता है एरर, आता है ब्रेन स्ट्रॉमिंग, आता है डिवाइड, आता है कंक्योर भी आता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। फिर स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बताएंगे भी कि हम कैसे प्रॉब्लम को कैसे आते हैं। जैसे हमारे एरर आते हैं तो हम उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको तीन भागों में बांटा जाता है। जैसे कि डिफाइन प्रॉब्लम क्या होते हैं, जैसे हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। हम प्रॉब्लम को पहले हम समझते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं किस प्रकार कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसको एक्सप्लोरर सोल्यूशन मतलब उसका हम क्या करते हैं कि सोल्यूशन निकालते हैं। फिर इसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है एंड फ्लो चार्ट्स क्या होती है, उसके डिफिनेशंस क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, सिंपल्स अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम क्या होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम एडिशन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं दो इंटीजर्स के बीच। फिर उसके बाद आता है फंक्शंस, बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशंस, फंक्शंस कॉल्स। बहुत सारे हमारे फंक्शंस कॉल्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फिर इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है,
जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉइंटर एक एड्रेस होता है जो कि एड्रेस बताता है। उसी प्रकार पॉइंटर नोटेशंस क्या होते हैं, रिकर्सन्स क्या होते हैं, स्टोरेज क्लास क्या होती है, सब कुछ के बारे में हम इस आने वाले वीडियोस लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होती है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होती है, इंटरनल स्टोरेज क्लास क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये हमारा ओवरव्यू था